हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी टीओसी की सीरीज में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यकीन मानिए स्टूडेंट्स आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को आज हम समझने वाले हैं अपने इस लेक्चर के थ्रू। बस आप मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना स्टूडेंट्स। आई गारंटी ट्यूरिंग मशीन बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, बट जिन्होंने मेरी पिछली ट्यूरिंग मशीन की वीडियोस नहीं देखी स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले मैं उन्हें यही कहूंगा, इस लेक्चर से पहले मैं उन्हें यही कहूंगा कि पहले वो उन वीडियोस को जाके देखें स्टूडेंट्स, जिसमें हमने ट्यूरिंग मशीन एज एन एक्सेप्टर ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करी थी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए। और उससे पहले हमने ट्यूरिंग मशीन के बेसिक्स को समझा, उसके ब्लॉक डायग्राम को समझा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए हमें इस प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है। अब किसी भी मशीन को डिजाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली वो मशीन है क्या, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको, फिर उसके बाद आता है कैसे वो डिजाइन होती है उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं इतना ही कहूंगा। आई नो स्टूडेंट्स वो जो वीडियोस है मेरी ट्यूरिंग मशीन की, वो मैंने अपने चैनल पे सबसे पहला जो वीडियो डाला था एक लेक्चर का, वो ट्यूरिंग मशीन का ही डाला था। तो वीडियो थोड़ी पुरानी हो सकती है, वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम मैंने आप लोगों, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में, उनकी डिमांड पे वो लेक्चर डाला था। तो उस टाइम मैंने बस रैंडमली डाल दिया था, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया था, क्वालिटी इन द सेंस वीडियो क्वालिटी पे। बट यकीन मानिए स्टूडेंट्स, उस वीडियो के कंटेंट को अगर आप फोकस करके समझते हो, आई गारंटी आप कॉन्सेप्ट को समझना, आप कंटेंट को देखना, वो कंटेंट आपके YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ट्यूरिंग मशीन का, क्योंकि हमने उस ट्यूरिंग मशीन के लेक्चर्स में पूरा का पूरा पॉइंटर कैसे मूव करता है उसके इंप्लीमेंटेशन में, वो सब कुछ अच्छे से समझाया है, राइट। तो इस बात को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आई नो स्टूडेंट्स बच्चे फोकस करेंगे उस साइड, बट स्टूडेंट्स अगेन मैं बोल रहा हूं, आप क्वालिटी पे मत जाना वीडियो की, आप कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करना। और यकीन मानिए आप खुद देखना कि उस वीडियो में मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको पहले ट्यूरिंग मशीन का बेस क्लियर किया और उसके बाद हमने कैसे ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करा फॉर ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। उन वीडियोस को समझने के बाद 3 वीडियोस होगी स्टूडेंट्स, उनको समझने के बाद आप इस वीडियो पे शिफ्ट करना, दैट इज ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। स्टूडेंट देखिए, जब हमने अपनी पिछली ट्यूरिंग मशीन की वीडियोस में मैंने आपको बोला था कि ट्यूरिंग मशीन जो होती है, यहां पर समझाता हूं, ट्यूरिंग मशीन 2 तरीके से एक्ट करती है या रिएक्ट करती है, as an acceptor and as an transducer, राइट। इस वर्ड से आप ऑलरेडी अवेयर हो स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने टीओसी की सीरीज में मीले मूरे का जब हमने डिस्कशन किया था, सो मीले मूरे जो होता है बेसिकली कैसी मशीन होती है, ट्रांसड्यूसर की तरह ही रिएक्ट करती है। सो ट्रांसड्यूसर मशीन का ये एग्जांपल है बेसिकली मीले और मूरे। और एज एन एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ट्यूरिंग मशीन किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, दैट इज नोन एज एन एक्सेप्टर, राइट। सो ट्यूरिंग मशीन एंड एक्सेप्ट एज एन एक्सेप्टर हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ट्यूरिंग मशीन की। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्यूरिंग मशीन एज एन ट्रांसड्यूसर समझने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए, अब एक और बात समझना, जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी 2 तरीके का होता है। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही, एज एन एक्सेप्टर आप ऐसे समझ सकते हो, राइट, जिसमें हम बात करते हैं डीएफए और एनएफए की, और एज ए ट्रांसड्यूसर, जब एज ए ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या होता है आपका, मीले एंड मूरे मशीन्स, राइट। सो जब फाइनाइट ऑटोमेटा एज ए ट्रांसड्यूसर रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, सो हम मीले मूरे मशीन की बात करते हैं। और मीले मूरे मशीन जैसे एक्ट करती थी, और हां एक और बात, मीले मूरे मशीन में भी हमने वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए दोनों मशीन को डिजाइन किया है।
सो वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक क्या होता है वो आपको पता है। उसके लिए ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। बस आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे बेसिकली न्यू है, पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो बस इतना ही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको इस लेक्चर से समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्यूरिंग मशीन भी एज ए ट्रांसड्यूसर अब रिएक्ट कैसे करती है वो हम समझने वाले हैं, राइट। सो ध्यान रखना, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसड्यूसर मशीन्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी मशीन, ध्यान से समझना इस बात को, जब एज ए ट्रांसड्यूसर रिएक्ट करती है, कोई भी मशीन जब एज ए ट्रांसड्यूसर रिएक्ट करती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यह होता है कि हम उस एक मशीन को कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे, राइट, और उस इनपुट के बेस पे वो एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करेगी, राइट। सो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो मशीन अब किसकी बात कर रहे हैं हम, ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे हैं। तो ट्यूरिंग मशीन जब एज ए ट्रांसड्यूसर रिएक्ट करेगी तो पर्टिकुलर इनपुट पे वो पर्टिकुलर आउटपुट प्रोवाइड करेगी बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस। और वो ऑपरेशंस क्या होंगे आपको पता ही है, जब भी हम ट्यूरिंग मशीन्स की बात करते हैं तो ऑपरेशन क्या होगा, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला, अपनी पिछली ट्यूरिंग मशीन की वीडियोस में मैंने समझाया है कैसे ट्यूरिंग मशीन में टेप होती है, टेप में ही हम सिंबल को रीड करते हैं और उसी पर्टिकुलर टेप में सिंबल को राइट करते हैं। किसकी मदद से, रीड राइट जो हेड होता है उसकी मदद से। सो आई होप स्टूडेंट्स ये लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो ट्यूरिंग मशीन, अब दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ट्यूरिंग मशीन एज एन ट्रांसड्यूसर अगर आपको आता है, सो ध्यान रखना, जब भी हम ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन की, और साथ में एडिशन ऑपरेशन, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, राइट। सो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जब हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर की, राइट। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेसिकली हाउ टू डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स अपना फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले वो समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक इनपुट ली 01010, राइट। उस इनपुट का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आउटपुट। भाई इनपुट वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटपुट क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, 0 का 1 मतलब जो बिट्स है इस इनपुट के उसको फ्लिप कर दो, रिवर्स कर दो, 0 का 1 कर दो, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, यही होगा, राइट। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी ट्यूरिंग मशीन को ये इनपुट देता हूं तो वो आउटपुट प्रोवाइड क्या करनी चाहिए, उसे आउटपुट ये देना चाहिए, राइट। सो हम, और मैंने यहीं पर आपको समझाया, हम इसमें किसी एक्सेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करा रहे हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करा रहे हैं, एक इनपुट दे रहे हैं और उसके बेस पे आउटपुट ले रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूरिंग मशीन एज ए ट्रांसड्यूसर। ये रहा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने ये सब समझाया आपको, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस लॉजिक के लिए हम अपनी ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करते हैं। अगेन बोल रहा हूं, ट्यूरिंग मशीन के पहले बेस को क्लियर करना, फिर इसकी डिजाइनिंग पे शिफ्ट करना। बट बहुत आसान है, 2 मिनट में चलो फटाफट समझाता हूं। देखो देखना एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, ये है इनपुट, इस इनपुट को हम अपनी टेप में इंसर्ट कर रहे हैं। ये है हमारी ट्यूरिंग मशीन की टेप, कुछ भी नहीं है। इनपुट मशीन में टेप होती है 0101, जिसमें क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। और ये जो टेप है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, इनपुट को एज इट इज लिख दिया 01010, राइट। इनपुट को लिखा हमने,
इस टेप के लेफ्ट में भी ब्लैंक सिंबल होते हैं, मतलब जो इनपुट के लेफ्ट में ब्लैंक सिंबल और राइट में भी ब्लैंक सिंबल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास इनपुट में सिर्फ 5 ही सिंबल है, उसके अलावा क्या है, हमारी टेप जो है ब्लैंक है, राइट। अब ये है टेप का लेफ्ट, ये है राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? चलो परफेक्ट। स्टार्टिंग जो है बेसिकली वो 0, ये है हमारा यहां पर रीड राइट हेड, ये रहा। अब ट्यूरिंग मशीन जो हम डिजाइन करेंगे स्टूडेंट्स, अपने स्टार्टिंग सिंबल मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे डिजाइन करना। और हमें करना क्या है स्टूडेंट? कुछ नहीं करना भाई, 0 आएगा तो 1 करना है, 1 आएगा तो 0 करना है, सिंपल, यही तो करना है। अब देखो इसके लिए हम कैसे फटाफट से ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स कैसे इसके लिए ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना। हमने क्या करा, क्यू नॉट स्टेट पे सबसे पहले क्या आई, 0 इनपुट। जब 0 इनपुट आएगी तो हमें उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1। ये देखो 0 को बनाना है हमें 1, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ लूप बनाया, 0 इनपुट आई, हम रीड राइट हेड ने 0 रीड करा, 0 को हमने बना दिया 1 और हमने किस तरफ मूव कर दिया, राइट की। इस रीड राइट हेड को हमने मूव कर दिया राइट में। कहां मूव कर दिया, राइट में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। नेक्स्ट इनपुट क्या है आपकी, नेक्स्ट इनपुट है 1, राइट। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, हमने इनपुट ली है फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर 0 1 0 1 0। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे कहो अगर सर हमने यही इनपुट क्यों ली, हम इनपुट ये भी तो ले सकते थे 1 0 1 0 1, और अगर हम ये इनपुट लेते तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता, 0। अब स्टूडेंट्स आप ये बोल सकते हो ना कि हमने ये इनपुट क्यों ली, हम ये भी इनपुट ले सकते थे, और अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता तो पहले 0 आता और इनपुट में क्या रहता, पहले 1। यहां पर इनपुट में पहले क्या है, 0। अब इनपुट में 0 की जगह पहले 1 भी तो हो सकता है, तो हो जाए, हमें क्या दिक्कत भाई, हमें तो सिंपल 0 है अगर पहले तो उसको 1 बना दिया, और अगर 1 आता है पहले तो उसको क्या बना दो, 0 बना दो, और उस केस में भी राइट में मूव कर दो। समझ में आई स्टूडेंट्स मेरी बात? ध्यान से समझना। हमने इनपुट ली थी 0 1 0 1 0, दोबारा बता रहा हूं, इस इनपुट को लिया हमने टेप में, तो पहले 0 आया फॉर एग्जांपल के लिए, बट पहला सिंबल जो है 0 की जगह मैं 1 भी तो ले सकता हूं भाई, इनपुट में ये भी तो ले सकता हूं 1 1 1 0। तो पहले अगर 1 आ गया तो हमें क्या करना है भाई, पहले अगर 0 आ रहा है तो उसको 1 बना दो, मतलब 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, और अगर 1 आ रहा है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट दोनों केस में राइट में मूव करेगा रीड राइट हेड, क्योंकि इनपुट हमारी उधर की तरफ जा रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? परफेक्ट। अब देखिए अब क्या आया, अब बट हम अभी इसी इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं, इसी को फोकस करना। अब आया 1, 1 आता है, यही चलेगा स्टूडेंट, ध्यान रखना यही वाला सेल्फ लूप चलेगा। 1 आया, 1 रिप्लेस करेगा 0 से, 1 को रिप्लेस करेंगे 0 से, राइट में मूव करेंगे, फिर रीड राइट हेड, फिर रीड राइट हेड इधर मूव करेगा, हेडर इधर मूव करेगा, 0 आया, 0 से आया, 1 से रिप्लेस किया, ये वाला सेल्फ लूप चलेगा, राइट में मूव हुआ, उसके बाद 1 आया, ये वाला सेल्फ लूप चलेगा, 1 को 0 से रिप्लेस किया, सॉरी यहां पर 0 को 1 से रिप्लेस किया स्टूडेंट, यहां पर 0 को 1 से रिप्लेस किया, 1 को 0 से रिप्लेस किया। अब ये वाला सेल्फ लूप यहां पर राइट में मूव हुआ, राइट में मूव हुआ तो 0 को 1 से रिप्लेस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 को हमने 1 से रिप्लेस किया, राइट में मूव किया, रीड राइट हेडर जो है, जो आपका हेडर है वो आपका बेसिकली आ गया ब्लैंक पे। आपका काम हो चुका है और आपको पता भी नहीं लगा, सिर्फ 2 सिंगल सेल्फ लूप से आपका काम हो गया स्टूडेंट्स। हमने 0 को 1 बना दिया है, 1 को 0 बना दिया, पहुंच गए अपनी ब्लैंक सिंबल पे। अब जैसे ही ब्लैंक सिंबल आई, आपने क्या करा, अब भाई ब्लैंक सिंबल है, हमें पता है हम वंस कॉम्प्लीमेंट हम बेसिकली कर चुके हैं, अब हमें ब्लैंक को तो रिप्लेस करना ही नहीं है, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे, स्किप कर देंगे, कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, मतलब किसी सिंबल से रिप्लेस नहीं करेंगे, और बेसिकली राइट में मूव कर देंगे। राइट में मूव कर दिया, सो ये पहुंच गया आपका Q2 पे,
और ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो चुकी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर वंस कॉम्प्लीमेंट इतना आसान है, हमने इसमें फाइनल स्टेट क्यों नहीं बनाई? स्टूडेंट्स जिन्होंने मीले मोरे मेरी वीडियो से पढ़ा है उन्हें पता होना चाहिए, जब भी हम बात करते हैं मीले मोरे में भी, जब भी हम किसमें बात करी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा में, मीले मोरे को जब हमने समझा था मैंने आपको बताया था ये एज ए ट्रांसड्यूसर मशीन है जो इनपुट लेती है और उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस करती है, रीड और राइट के, और एक पर्टिकुलर आउटपुट को प्रोवाइड करती है, राइट? सेम ट्यूरिंग मशीन है स्टूडेंट्स, ट्रांसड्यूसर की तरह रिएक्ट कर रही है, इनपुट ले रही है, आउटपुट दे रही है, तो एक्सेप्टेंस की तो बात कहीं है ही नहीं भाई। कोई लैंग्वेज थोड़ी इनपुट कराई है मैंने, कोई लैंग्वेज आइडेंटिफाई थोड़ी कर रहा हूं मैं कि किस टाइप की लैंग्वेज है ये बताओ, नहीं। हमने क्या करा, इनपुट दी और पर्टिकुलर आउटपुट को जनरेट कर दिया, सिंपल। सो ध्यान रखना, ट्यूरिंग मशीन एज एन ट्रांसड्यूसर में भी कोई एक्सेप्टिंग स्टेट मतलब कोई फाइनल स्टेट नहीं होगी। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, सिंपली हमने एक ही स्टेट से ही दोनों सेल्फ लूप दिखा के 0 को 1 बना दिया, 1 को 0 बना दिया। आई होप स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें दिख रहा है कि भाई हम अपनी ब्लैंक सिंबल पे पहुंच चुके हैं, हमारा काम इसी स्टेट पे हो चुका है। हमने सिंपल उसको क्या करा, टर्मिनेट कर दिया, स्टेट को, ट्रांजिशन को टर्मिनेट कर दिया। सिंपल कैसे करा, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस इन द सेंस उसको स्किप कर दिया, ना रीड करा ना राइट, मतलब किसी भी सिंबल से रिप्लेस नहीं करा, तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और राइट में शिफ्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आपको स्टूडेंट्स बहुत सारी टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट और बता दो, ध्यान से समझना, आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक में क्या मिलेगा, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, बट इन द सेंस बहुत सारी टेक्स्ट बुक में अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो ये भी सही है। क्या बताता हूं, अभी हमने क्या करा स्टूडेंट्स, 0 को 1 बनाया, राइट में शिफ्ट किया, और 1 को 0 बनाया, मतलब 1 आता है 0 बनाया और उसको राइट में शिफ्ट कर दिया। सिंपल, जैसी ब्लैंक आया टर्मिनेट कर दिया, खत्म, सिंपल सा काम करा। बहुत सारी टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना, कि आपने 0 को, वही लॉजिक वही रहेगा, 0 को 1 बनाया, राइट में शिफ्ट किया, 1 को 0 बनाया, राइट में शिफ्ट किया, लॉजिक यही रहेगा। और जैसी ब्लैंक आया तो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में क्या मिलेगा आपको, जैसे हम यहां पर पहुंचे तो आपको वापस लेके आएंगे, वो कहां पर वापस लेके आएंगे, इस ब्लैंक सिंबल पे। क्योंकि भाई वो इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए एज ए ह्यूमन मैं देख पा रहा हूं कि भाई हमारा इस पर्टिकुलर स्टेट पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है। सो जैसी ब्लैंक आया हमने क्या करा, उसको टर्मिनेट कर दिया, ये हमें समझ में आ रहा है। बट मशीन्स को नहीं पता कि भाई हमने एक्चुअली में वंस कॉम्प्लीमेंट कर दिया नहीं कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट बुक आपको अगर ऐसा मिलता है कि इस ब्लैंक सिंबल से हम सीधा इस ब्लैंक सिंबल पे आ रहे हैं और फिर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट हो चुका है या समझना है इसको, तो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो बहुत सारी टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा आपको कि इस ब्लैंक सिंबल से हम इस ब्लैंक सिंबल पे शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? सो वो कैसे करेंगे, देखो हम इस ब्लैंक सिंबल पे थे, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे हम ब्लैंक से ब्लैंक पे थे, हमने राइट शिफ्ट किया, अब इस ब्लैंक से मुझे इस ब्लैंक पे आना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हम पहले, अब स्टूडेंट्स हेडर है तो हेडर एक एक करके मूव करता है, राइट? सो इस ब्लैंक से पहले आएंगे इस सिंबल पे, राइट? सो हम किधर मूव करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे और जाएंगे बेसिकली Q1 पे। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस, इसको, ये तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इसमें कोई गलत नहीं है, अगर एग्जाम में ये बना के आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ये भी बना के आते हो, ये भी बना के आते हो, दोनों सही है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइट? अब हम स्टूडेंट्स अपना कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब ये आपकी टेप में जो सिंबल है वो ये है, 1 आ रहा है, ध्यान रखना 1 आ रहा है। अब हम कॉम्प्लीमेंट तो निकाल चुके हैं, हमें तो पता है ना भाई, तो 1 आ रहा है, सो 1 को 1 रहने दो और लेफ्ट में मूव कर दो। हमें कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, ध्यान रखना, और लेफ्ट में मूव कर दो, कहां पहुंच गए, 0 पे। 0 आ रहा है, 0 को 0 रहने दो और कहां मूव कर दो, लेफ्ट में मूव कर दो, राइट? अब देखिए, अब 1 आता है, लेफ्ट में आ जाएगा, 1 से रिप्लेस करके, 0 आता है, 0 से रिप्लेस करके 0 लेफ्ट में आ जाएगा, 1 आता है, 1 से रिप्लेस करके लेफ्ट में आ जाएगा। अब हम अपने ब्लैंक सिंबल पे पहुंच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमने इस राइट वाले ब्लैंक के लिए किया था, ब्लैंक आया राइट करके छोड़ दिया, सेम वही ऑपरेशन यहां परफॉर्म कर दो। क्या कर दो, अब अगर ब्लैंक आया
ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और राइट में शिफ्ट कर दो और ये पहुंच गया आपका टर्मिनेशन पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दिस मशीन इज योर करेक्ट मशीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में ये बना के आते हो, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, एकदम परफेक्ट मशीन है। बट बहुत सारी टेक्स्ट बुक में अगर आपको ये मिलता है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप बना के आ सकते हो, क्योंकि लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है भाई, हम कॉम्प्लीमेंट्स तो यही निकाल चुके थे, बट हमने क्या करा, जब ब्लैंक सिंबल पे पहुंचे, हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था जीरो से। हम वापस आएंगे अपने उस ब्लैंक सिंबल से जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो हम इस ब्लैंक से इस ब्लैंक पे शिफ्ट हो गए, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, वहां पे आके राइट में हेडर को शिफ्ट कर दिया, खत्म आपका। राइट। सो स्टूडेंट्स एग्जाम में ध्यान रखना, ये बनाना चाहो आप ये भी बना सकते हो, और ये वाली मशीन बनाना चाहो ये भी बना सकते हो। दोनों ही मशीन आपकी एकदम करेक्ट है, जो आपको इजीली समझ में आई होगी, आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरे हेडर को मूव करके मैंने आपको दिखाया ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेट करा, कैसे ट्रांसड्यूसर मशीन रिएक्ट करती है, और दो रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसे मिल सकता है और कहीं ऐसे भी मिलता है, तो दोनों में से कोई भी मिलता है आपको, दोनों जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही है। राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे डिजाइन करते हैं बहुत अच्छे से हमने समझा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है स्टूडेंट्स, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्यूरिंग मशीन फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।